वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का ना। लेकिन इसके अलावा वाइटनिंग स्किन केयर रूटीन भी जो है ना वो उनका बहुत अच्छा है। मैं इसमें आपको स्क्रब्स बताऊंगी, सीरम्स बताऊंगी, लोशंस बताऊंगी और आपको जो है ना फेस मास्क बताऊंगी, फेस पैक्स बताऊंगी और आपको सीरम्स के साथ साथ जो है ना वो आपको फेशियल क्रीम्स भी बताऊंगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ब्लॉगर। आज आपको टाइटल से मालूम हो गया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं वीडियो में। तो आज मैं आपको रिवील करूंगी अपनी मदर की वाइटनिंग और उनकी एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स को। तो उनका स्किन केयर रूटीन क्या है, डे नाइट स्किन केयर रूटीन, और उनका जो है ना विंटर्स में क्या स्किन केयर रूटीन रहता है, उनका समर्स में क्या स्किन केयर रूटीन रहता है, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है ना रिकमेंड करना चाहती हैं लोगों को, जो कि वैसे तो मैंने ही बताई थी उनको, लेकिन वो क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। तो आइए जी देखते हैं। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ एवेलाइन की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसमें आपको स्क्रब्स बताऊंगी, सीरम्स बताऊंगी, लोशंस बताऊंगी और आपको जो है ना फेस मास्क बताऊंगी, फेस पैक्स बताऊंगी और आपको सीरम्स के साथ साथ जो है ना वो आपको फेशियल क्रीम्स भी बताऊँ। तो आप जो है ना वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप मेरी मदर से मिलना चाहते हैं यानी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आप लोगों को मेरी मदर से या मेरी फैमिली से मिलना है, किस मेंबर से मिलना है, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो उनको ज़रूर लाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी मदर से मिलना है या नहीं और उनसे क्या क्या बातें करनी है आपने व्लॉग में आकर। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मदर जो है वो जो गोल्ड लिफ्ट सीरीज़ होती है वो इस्तेमाल करती हैं, जो कि एवेलाइन की सीरीज़ है। तो ये गोल्ड लिफ्ट सीरीज़ है इनकी 50+ वो इस्तेमाल करती हैं। डे नाइट क्रीम, अगर आपको मालूम करना हो कि डे स्किन केयर रूटीन क्या है, नाइट स्किन केयर रूटीन क्या है, तो डे स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी, उनका नाइट स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी। ये वाली क्रीम जो है ना वो नाइट में वो इस्तेमाल करती हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेती हैं, बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर या क्वार्टर टी स्पून के बराबर आप जो है ना इस क्रीम को लेंगे और जो है ना वो नाइट में इसको लगा के वो सो जाती हैं और सुबह में जो है ना वो अपना फेस वॉश कर लेती हैं। तो ये 50+ प्रोडक्ट है उनकी, ये मतलब 50 मतलब उनकी एज जो है ना वो 50 से ज़्यादा है। तो 50+ एज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये एंटी एजिंग स्किन केयर क्रीम है ये, और 24 के गोल्ड के साथ है ये। कुछ इस तरीके की ये क्रीम है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है ये इसकी स्किन। और मैं आपको बताती चलती हूँ कि 24 के गोल्ड के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो जो बेनिफिट्स हैं उनमें ये शामिल है कि रिंकल्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं आपकी स्किन पर से, और जो है आपकी स्मूथ हो जाती है स्किन, ब्लेमिशेस ख़त्म हो जाते हैं। और गोल्ड को अगर आप इन्फ्यूज़ कर लें अपने प्रोडक्ट्स में तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई होने से बच जाती है, आपकी स्किन जो है ना वो अननेचुरल बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती है और लाइटन करती है। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को, साथ ही कोलेजन प्रोडक्शन को जो है ना वो बूस्ट करती है और स्किन को डैमेज होने से बचाती है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं 24 के गोल्ड सीरम के क्रीम के। इसमें और सारे बेनिफिट्स ये हैं कि ये जो है ना ब्लड को ना पंप करती है अच्छे तरीके से, और आपको जो है ना वो इस क्रीम को जो है ना वो स्मूथली अप्लाई करना होता है। उससे ये होता है कि आपकी एक्नी नहीं होती है, रैशेस नहीं होते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं इस 24 के गोल्ड सीरीज़ को इस्तेमाल करके। इसके अलावा 24 के गोल्ड सीरीज़ में जो वो इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा वो इस्तेमाल करती हैं ये गोल्ड लिफ्ट एक्सपर्ट है ये, और ये जो है ना बेसिकली आई क्रीम है ये जो इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये इनकी सेकंड बॉटल है जो मैंने ओपन करी है। फर्स्ट ट्यूब ये जो है ना वो ख़त्म कर चुकी हैं अम्मी। तो ये है वो गोल्ड लिफ्ट सीरीज़ की आई क्रीम। इसको भी वो नाइट में लगाती हैं, समर्स विंटर्स दोनों में लगाती हैं, नाइट में लगाती हैं वो ये क्रीम। थोड़ी सी क्रीम लेती हैं वो, ये बिल्कुल 1 डॉट के बराबर लेती हैं क्रीम, बिल्कुल इतनी क्रीम जो है ना वो एक आई पर लगाती हैं और इतनी ही क्रीम जो है ना वो अंडर आई पर लगानी होती है। ये अंडर आई पर इतनी ही क्रीम लगाती हैं एक आई पर और इतनी ही क्रीम लगाती हैं अपनी दूसरी आई पर। तो ये जो है ना वो क्रीम देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथली जो है ना वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और इंस्टेंट जो है ना वो आपके डार्क सर्कल्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा, और जो है ना वो जो रिंकल्स होते हैं उनको तो बिल्कुल ही जो है ना वो ख़त्म कर देती है ये आई क्रीम।
जो कि मैंने आपको बताया कि 24K गोल्ड सीरीज के इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। 24K गोल्ड जिन प्रोडक्ट्स में शामिल होता है उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स मैंने आपको अभी बताए बहुत सारे। इसके अलावा जो है ना वो गोल्ड लिफ्ट सीरीज में ये रेजुविनेशन मास्क आता है, एक एंटी रिंकल फेस मास्क कहलाता है ये। इसको आप एज अ फेस मास्क आफ्टर फेशियल, जो 5th स्टेप होता है फेशियल में, स्क्रबिंग, मसाजिंग और व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के बाद आखिर में जब मास्क लगाते हैं तो आप बर्न मास्क लगा सकते हैं, वाइटनिंग मास्क लगा सकते हैं, या फिर ये कि आप ये गोल्ड लिफ्ट एक्सपर्ट का आप 24K गोल्ड मास्क भी लगा सकते हैं, ये वाला। तो अगर मेरी अम्मी जो है ना जैसे कहीं जा रही हैं और उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी फेशियल करने का, तो वो जस्ट ये फेस मास्क भी लगा लेती हैं। सिर्फ अगर ये फेस मास्क भी अगर वो लगा लेना तो बिल्कुल चमचम करती है स्किन उनकी, सही है ना, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो आ जाता है एकदम से ना। तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा फेशियल करें और फिर इसके बाद ही ये मास्क लगाएं। आप विदाउट मास्क जो है ना वो जस्ट फेस वॉश करती हैं वो और ये फेस मास्क लगा लेती हैं, और इसको जो है ना वो, तो ये वाला जो 24K गोल्ड मास्क है ये सूट करता है आपके रिंकल्स को बिल्कुल हटा देता है, रिजुविनेट करता है आपके फेशियल फीचर्स को और स्किन की डेंसिटी को आपको इम्प्रूव करता है। तो ये 3-in-1 मास्क है ये, और इसको जो है ना वो 20 to 25 मिनट्स वो ये लगा लेती हैं। तो 24K गोल्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से जो है ना वो आप गोल्ड जो है ना वो बेसिकली गोल्ड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपनी स्किन में फॉर अ रिच ग्लो। तो बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन हो जाती है, रिंकल्स बिल्कुल उनके स्किन पर से रिमूव हो जाते हैं। तो आप भी ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और मेरी अम्मी को दुआएं दीजिए सही है ना। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो वो इस्तेमाल करती हैं ना वो है ये वाला सीरम इस्तेमाल करती हैं वो बेसिकली ना। तो ये सीरम है 8-in-1 सीरम कहलाता है ये, एवेलाइन का 8-in-1 सीरम है ये, मल्टी फंक्शन सीरम है अगेंस्ट इम्परफेक्शंस। तो जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं ना, जो कि ब्लेमिशेस की सूरत में होती हैं या एक्नी मार्क्स रह जाते हैं, तो ये इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं और जो भी एक्नी मार्क्स हैं उनके स्किन के ऊपर ना वो सारे जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, वो डिम हो जाते हैं, फिर डल हो जाते हैं और फिर एक्नी मार्क्स जो है ना वो गायब हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये इसको जो है ना वो नाइट में लगाती हैं बेसिकली वो, लेकिन कभी कभी वो दिन में भी लगा लेती हैं या रात में भी रात में तो वैसे वो लगाती हैं, और जो है ना दिन में भी कभी कभी लगा लिया करती हैं। अगर ज़्यादा एक्नी मार्क्स आ रहे हैं ना उनके, अगर ब्लेमिशेस ज़्यादा आ रहे हैं तो वो डे में भी लगा लिया करती हैं, और विंटर्स और समर्स और दोनों में लगाती हैं। और ये चिपचिपा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी वैसे मैं दिखा देती हूँ, ये बॉटल एम्प्टी हो गई है, मैं देख लेती हूँ इसमें है या नहीं। ये बॉटल्स तो वो काफ़ी सारी ख़त्म कर चुकी हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल लाइट वेट, और ये इजीली जो है ना वो देखिए आप एब्जॉर्ब हो जाता है, कितनी जल्दी इंस्टेंटली देखिए ये एब्जॉर्ब हो गया। तो उनका स्किन केयर रूटीन जो है ना वो फटाफट स्किन केयर रूटीन जो है ना उनका कंप्लीट हो जाता है। रात में वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाती हैं और दिन में उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो है ना वो दिन में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। तो ये जो है ना इसकी जो पैकेजिंग है ना वो असल पैकेजिंग इसकी जो है ना असल पैकेजिंग ये वाली है। तो ये SOS इंस्टेंट लिफ्टिंग अगेंस्ट एक्टिव सीरम कहलाता है ये, अगेंस्ट डीप रिंकल्स। तो इसमें बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड है, और हाइलुरोनिक एसिड का तो आपको पता है कि ये इवन करता है डीप रिंकल्स को, स्किन की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। बेसिकली ये हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो आपकी स्किन को बेसिकली हाइड्रेट करता है। ये एक तो बाइक गुजर रही है और सारी वीडियो ख़राब कर देंगे। अच्छा, ये जो बताया मैंने आपको, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ना बेसिकली इसके अंदर, ये आपके टिश्यू ग्रोथ के ऊपर काम करता है, आपकी कोलाजन प्रोडक्शन को जो है ना वो इम्प्रूव करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, मॉइस्चराइज रखता है, टाइट करता है आपकी स्किन को और इलास्टिसिटी को तो बूस्ट करता है ये, और रिड्यूस स्कैरिंग, स्कार्स वगैरह भी जो होते हैं ना वो भी जो है ना वो रिड्यूस कर देता है आपकी स्कारिंग को ना। तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाता है, और कि उनकी जितनी भी फाइन लाइंस है ना वो तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, गायब ही हो जाती हैं ये इसको इस्तेमाल करके, अगर वो दिन में भी लगा रही हूँ और रात में भी लगा रही हूँ तो। और अगर रात में लगा रही होती हैं तो मतलब ऐसा मॉडरेट इफेक्ट देता है ये, लेकिन अगर दिन में भी लगा लें वो अम्मी और रात में भी लगा लें तो बिल्कुल जो है ना उनकी फाइन लाइन्स जो होती हैं ना वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। पहले इस बाइक को गुजरने देते हैं। तो फाइन लाइन्स जो है ना वो उनकी बिल्कुल गायब हो जाती हैं और रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उनके। और रेडनेस अभी अगर कोई होती है ना एक्नी वगैरह की वजह से उनकी स्किन पर, तो रेडनेस भी जो है ना वो सूद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
और आपकी उनकी मतलब जो स्किन है ना फर्म हो जाती है। तो अगर आप भी जो है ना अपनी स्किन को फर्म करना चाहते हैं और ब्लेमिशेस से, पिगमेंटेशन से और रिंकल्स से फ्री बिल्कुल करना चाहते हैं अपनी स्किन को, तो आप भी इन्हीं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। और उनका स्किन केयर रूटीन, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका स्किन केयर रूटीन। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का ना। मैंने ही उनको ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिकमेंड करी थी तकरीबन 2 साल से। तो वो ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही है सारी। मैंने ये उनको 2 साल पहले प्रोडक्ट्स सारी रिकमेंड करी थी, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। तो जो है वही सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रही हैं और उनकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल अब ग्लो करती है बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट्स को वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा उनको एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन तो है उनका बहुत अच्छा, लेकिन इसके अलावा वाइटनिंग स्किन केयर रूटीन भी जो है ना वो उनका बहुत अच्छा है। बेसिकली वाइटनिंग स्किन केयर रूटीन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करती हैं ये एवेलाइन का ही आता है एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाइटनिंग फेस एंड बॉडी क्रीम। तो क्रीम्स जो होती हैं ना वो बेसिकली आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखती हैं। तो उनका फेस जो है ना वो बिल्कुल मॉइस्चराइज रहता है, हर वक्त हाइड्रेट रहता है। एक तो हाइलुरोनिक एसिड की वजह से, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है सही है इसकी वजह से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं तो ऑब्वियसली आपको लोशंस या क्रीम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये क्रीम लगाती हैं, विंटर्स में ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन चिपचिपा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो डे में भी इस्तेमाल कर लिया करती हैं, सॉरी समर्स में भी इस्तेमाल कर लिया करती हैं। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, आप देखिएगा कितनी अच्छी है। ये एकदम से एब्जॉर्ब हो गया देखिए, और स्मूथ हो गई स्किन और आपकी चमक रही है स्किन, सही है ना। और आपकी रिंकल्स में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क बैठता है। वाइटनिंग प्रोडक्ट है ये, तो जो है ना ये वाइटनिंग, इंस्टेंट वाइटनिंग प्रोवाइड करता है ये। आपकी जैसे क्रोकोडाइल वाली स्किन जो होती है ना, तो क्रोकोडाइल वाली स्किन जो है ना बिल्कुल सही हो जाती है ये, और साथ में वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है ये ऐसा नहीं है कि वाइट कास्ट छोड़ दे। देखिए मैंने प्रोडक्ट लगाई है तो वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि वाइट कास्ट छोड़ देता है तो इसलिए वाइट नहीं है, नहीं। अगर अम्मी जो है ना इसको लगाती रहती है ना समर्स में भी और विंटर्स में भी, खासतौर पर विंटर्स में, तो उनकी स्किन जो है ना वो मतलब लाइक ग्लो करती है और हल्का सा इसमें वाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है उनकी स्किन में ना। तो कास्ट नहीं छोड़ता ही है, लेकिन बाकायदगी से इस्तेमाल करने से जो है ना वो हल्का सा स्किन में जो है ना वो वाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, सही है। इसके अलावा जो वो इस्तेमाल करती है ना वो ये हॉलीवुड स्टाइल का वाइटनिंग मड मास्क है। ये अम्मी मतलब कहीं भी जाती है ना तो वो मड मास्क ज़रूर लगा लिया करती है ना। इससे ये होता है कि उनकी ऑयली जैसे स्किन है ना, तो मड मास्क की वजह से, मड है ना इसके अंदर, तो इस वजह से उनकी ऑयली स्किन जो है ना वो ऑयलीनेस जो होती है ना स्किन में, चमक रही है ऑयल की वजह से और अजीब सा वो इफेक्ट आ रहा होता है स्किन में, तो वो एक तो ऑयलीनेस ख़त्म हो जाती है उनकी स्किन में। सेकंड ये वाइटनिंग मास्क है ना, तो 20 to 25 मिनट्स वो इसको लगाती हैं कहीं भी जाने से पहले। या तो ये वाला मास्क लगा लिया करती हैं, ये गोल्ड वाला जो मास्क है ये वाला, या तो वो ये वाला मास्क लगा लिया करती हैं, इंस्टेंट लिफ्ट आ जाता है इसको 20 to 25 मिनट्स लगाने से, या फिर वो ये वाला मास्क लगा लिया करती हैं। तो इससे जो है ना वो वाइटनिंग प्रोवाइड होती है, मतलब तो टैन हो जाती है ना स्किन, जैसे कहीं जैसे समंदर वगैरह से जैसे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है स्किन, और अब अगले दिन कहीं जाना होता है उनको, तो वो गोल्ड लिफ्ट सीरीज लगाने के बजाय जो है ना वो वाइटनिंग मड मास्क लगा लिया करती हैं। तो उससे जो टैनिंग वगैरह जो स्किन में आई हुई होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, सही है। जिसको आइसक्रीम खानी हो तो वो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये आइसक्रीम वाला नीचे से गुजर रहा है। खैर, तो इंस्टेंट वाइटनिंग अगर चाहिए हो तो आप जो है ना वो हॉलीवुड स्टाइल का ये वाला मड मास्क इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपको जो है ना वो आप चाहते हैं आपकी स्किन में से रिंकल्स और एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन अगर आपको अपनाना हो, तो आप 24 के गोल्ड सीरीज में ये मास्क आता है, फेस मास्क एवेलाइन का, तो वो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 मास्क हैं फेस मास्क जो वो इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अगर वो मेकअप करती हैं ना, तो मेकअप रिमूवर भी जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको जो है ना अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखने का शौक़ है, तो वो रिंकल्स वगैरह का और स्किन के रूटीन में जो है ना वो इसका वाइटनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि रिंकल्स तो आए ना बिल्कुल भी, और इसके अलावा जो है ना इनकी स्किन जो है ना वो जैसे गोरी गोरी रहे ना, तो गोरा होने का शौक़ है, तो इसलिए वो मेकअप रिमूवर भी जो यूज़ करती है ना वो वाइटनिंग ही यूज़ करती हैं। तो एवेलाइन का वो यूज़ करती है वाइट प्रेस्टेज 4D वाइटनिंग जेंटल मेकअप रिमूविंग लोशन। तो ये मेकअप रिमूविंग लोशन है ये जो वो इस्तेमाल करती हैं। वैसे तो वो माइसेलर वाटर भी कभी इस्तेमाल कर लिया करती हैं, अभी मेरे पास है नहीं, मैं अभी अगर मुझे नज़र आ जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने वैनिटी में से, अगर मुझे आपको नज़र आ जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो
एवेलाइन का ही जो है ना वो यूज़ करती हैं माइसेलर वाटर अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। लेकिन जैसे कि उनको वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो ज़्यादातर ये वाला यूज़ कर रही होती है मेकअप लोशन मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो ये भी जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना वो मेकअप को रिमूव करता है और डर्ट वगैरह जो भी होती है ना, तो अगर मेकअप नहीं भी किया हुआ होता ना तो भी वो ज़्यादातर ये वाला मेकअप अगर नहीं भी किया हुआ होता तो भी वो अपनी स्किन को साफ रखने के लिए जैसे जो है ना वो ये वाला लोशन इस्तेमाल कर रही होती है ना, ताकि वो स्किन पर जो भी डर्ट वगैरह है ना तो वो ना जमे। तो क्योंकि अगर डर्ट वगैरह होती है तो आपको मालूम है कि वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं। तो वो जो है ना लाइक अगर मेकअप नहीं भी किया हुआ हो तो उस डर्ट को रिमूव करने के लिए ना ये वाला रिमूविंग लोशन जो है ना वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये भी वाइटनिंग सीरीज़ में उनका जो है ना वो एड ऑन है। इसके अलावा वो जो है अपनी स्किन में, वैसे तो ये जो है ना स्क्रब है, ये भी वाइट है, वाइट प्रेस्टीज 4D का, ये 4D सीरीज है इनकी है वाइटनिंग में। ये देखिए ये भी जो है ना वाइट प्रेस्टीज 4D है और ये भी वाइट प्रेस्टीज 4D है। ये जो है ना मेकअप रिमूविंग लोशन है और ये जो है ना वो स्क्रब है। तो ये भी जो है ना वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। आप स्क्रब तो आपको मालूम ही है कि स्क्रब जो है वो आपकी स्किन पर से डेड सेल्स वगैरह को हटाता है, साथ ही ये वाइटनिंग है ना तो इस वजह से जो है ना वो ये वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है अम्मी की स्किन को ना। तो मॉइस्चराइज तो हो ही जाती है स्किन, लेकिन साथ में जो है ना वो डेड स्किन सेल्स जो है ना वो बिल्कुल शेड ऑफ हो जाते हैं और अनक्लॉग पोर्स जो होते हैं ना वो पोर्स जो है ना लाइक क्लॉग जो हो जाते हैं ना तो अनक्लॉग कर देता है पोर्स को, और इनग्रोन हेयर्स वगैरह नहीं आते हैं, और जैसे हल्के हल्के से बाल निकल आते हैं ना, फेशियल हेयर्स वगैरह निकल आते हैं, और गंदी स्किन वगैरह की वजह से निकल आते हैं, गंदी स्किन अगर आप रखते हैं। लेकिन अगर आप बाकायदगी से फेशियल स्क्रब अगर यूज़ करते रहे ना तो आपके फेशियल हेयर्स भी ज़्यादा जो है ना वो ग्रो नहीं होते हैं। और वाइटनिंग प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उनका इफेक्ट तो आता ही है ना, अगर आप बाकायदगी के साथ उनको इस्तेमाल करें। तो अम्मी जो है ना वो बाकायदगी के साथ ये वाला स्क्रब इस्तेमाल किया करती है ना, तो उनकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, तो पोर्स वगैरह भी उनके क्लॉग नहीं होते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी नहीं हो पाते हैं उनके, क्योंकि वो ये स्क्रब जो है ना वो यूज़ करती रहती हैं। तो अगर आपको मेरी अम्मी से मिलना हो और उनसे भी अगर मज़ीद कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जानना हो अगर आपको, तो वो ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में आकर जो है ना वो आपको खुद पर्सनली बताएंगी कि वो और क्या क्या जो है ना वो अपनी स्किन के रूटीन में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मतलब ज़्यादातर वो यूज़ करती हैं, मतलब 90% 95% वो ना ये वाली ही प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो 5% प्रोडक्ट्स रह गई हैं ना वो आप खुद ही उनसे जान लीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको उनसे मिलना हो नेक्स्ट व्लॉग में तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है ना अम्मी को लेकर आऊँ नेक्स्ट व्लॉग में। सही है। तो ये थी उनकी स्किन केयर रूटीन, जो कि उनकी वाइटनिंग स्किन केयर रूटीन है और एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन है। तो अगर आपको मेरी स्किन केयर रूटीन भी जाननी हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अपनी स्किन केयर रूटीन भी आपको बता दूंगी। आजकल जो समर्स में मैं स्किन केयर रूटीन अपनी जो फॉलो कर रही हूँ, मुझे भी अपनी स्किन को मतलब साफ रखने का और वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरी प्रोडक्ट्स कुछ अलग हैं, मैं एवेलाइन की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सही है, मैं पहले इस्तेमाल किया करती थी तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, लेकिन अब जो है जैसे कि मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ तो मुझे नई नई प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना होता है आपको रिव्यू देने के लिए। तो मैं जो हूँ आजकल तो एवेलाइन की इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दूसरे ब्रांड्स की। तो अगर आपको उन ब्रांड्स का रिव्यू जानना हो तो मैं ज़रूर आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताऊँगी, मेरा स्किन केयर रूटीन 2022 ज़रूर बताऊँगी। तो अप टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी मेरी चैनल पर जाकर आपको मज़ीद जो है ना वो व्लॉग्स वगैरह भी मिलेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। और मज़ीद जो है ना मैं होलसेल मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही होती हूँ, होलसेल मेकअप मैं अपना कहाँ से ख़रीदती हूँ वो सब भी मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर। तो आप जाइए और आई बटन ऊपर आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और जानिए कि मैं अपने होलसेल मेकअप प्रोडक्ट्स कहाँ से ख़रीदती हूँ। सही जी, अप टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।